लेकिन नहीं, खुदा ने ये समय हमें चुगली करने के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने ये समय हमें किसी की निंदा करने के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर की एक योजना थी कि मनुष्य इस संसार में आए और उसके नाम को महिमा दे। हालेलुया। और आप लोग वचन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि मुझे पता है सिस्टर जी बहुत अच्छी तरीके से सिखाने वाले हैं, पास्टर जी बहुत अच्छी तरीके से सिखाने वाले हैं, तो इसलिए मुझे ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है। और कुछ वचनों के साथ में हम बातचीत करेंगे। तो आप सभी मिलकर मेरे साथ में रूत की पुस्तक खोले, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी रूत के बारे में आप सभी जानते हैं, सभी जानते हैं, तो निकाल लिया सबने। तो आज हम कुछ बातें सीखेंगे। मैं प्रचार नहीं करूंगी, मैं कुछ अच्छी तरीके से थोड़ी बहुत बात आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सब सीखे हुए लोग हैं। तो मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के प्रति हमारी वफादारी क्या है, खुदा ने हमें किस तरीके से चुना है, किस काम के लिए चुना है ना। तो यहाँ पर आज जो मेरा विषय है, लॉयल्टी ऑफ द लॉर्ड, कि परमेश्वर के साथ में हमारी वफादारी है ना। वफादारी जैसे कि मान लीजिए आप अपने परिवार में हैं, अपने किसी ऑफिस में है, किसी कार्यस्थल में, जब तक आप वफादार नहीं है तब तक क्या है, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आप लोग पंजाबी हैं, हिंदी समझ सकते हैं ना। तो परमेश्वर के साथ में वफादारी, अपने काम में वफादारी, अपने परिवार में वफादारी। आप सभी जानते हैं कि बिना वफादारी के अगर हम कहीं भी हम जा रहे हैं, किसी काम में भी हम जा रहे हैं, अगर हम उनके साथ में वफादार नहीं है तो क्या किया जाएगा, हमें निकाल कर बाहर फेंकेंगे। अगर हम अपने परिवार में किसी के साथ में विश्वास में नहीं है, अगर मान लीजिए अपने हस्बैंड के साथ में है ना, नॉर्मल सी बात है, मैं आप लोगों के ऊपर नहीं लूंगी, मैं अपने ऊपर लेती हूँ बात को। अगर मैं अपने परिवार में अपने पति के प्रति वफादार नहीं हूँ तो मेरे हस्बैंड क्या करेंगे, रखेंगे, रखेंगे? अरे मुंह से बोलिए ना, नहीं रखेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि मैं उनके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, फिर लोगों के सामने कुछ और, है ना। तो एक क्या है, हमारी लाइफ में एक वफादारी की बहुत बड़ी, मतलब जो एक चीज कहते हैं ना, योगदान होता है ना, हमें आगे बढ़ने के लिए। जैसे हम पुस्तक में पढ़ेंगे रूत की, है ना। तो रूत की पुस्तक सभी ने निकाली, तो मेरे साथ में एक अध्याय उसका 16 से लेकर 18 वचन तक पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़िएगा प्लीज। हाँ जी। जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि तू मृत्यु शोर और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। हालेलुया। आयत सबको समझ में आ गई? आपके पास पंजाबी बाइबल है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमने 16 वचन से पढ़ा है, रूत बोली। रूत को सभी जानते हैं, एक वो मोआबी स्त्री थी, सभी जानते हैं। बाइबल पढ़ने वाले लोग सभी इस वचन को जानते हैं कि रूत एक मोआबिन स्त्री थी। मोआब एक पाप से पैदा हुआ है ना, एक देश, पाप से पैदा हुई एक जाति। कैसे पैदा हुई थी? पाप से। बाइबल पढ़ते हैं तो सबको पता होगा कि ये लूत की बेटियों के द्वारा, है ना। जब उत्पत्ति हम 19 अध्याय में देखते हैं ना, 19 के 30 वचन में लिखा हुआ है कि जो मोआब की उत्पत्ति कैसे हुई, मोआब जातियों की उत्पत्ति। तो रूत क्या मोआब से बिलोंग करने वाली थी, है ना। लेकिन वहां पर कौन गया? नोआमी। वो किसकी बहू थी? नोआमी की। तो यहाँ पर जब वो विधवा हुई, सभी जानते हैं कि वो विधवा होने के बाद में जब नोआमी वापस आने वाली थी, जब उसने क्या कहा कि तू मुझे छोड़ दे, तू अपने घर को लौट जा, तू अपने मायके चली जा, क्योंकि अभी तेरी उम्र कम है ना। तेरी उम्र क्या है? अभी
कम है और मेरे तो कोई अभी बच्चा नहीं हो सकता ना कि मैं वो बच्चा पैदा करूं, फिर तू उसकी आस रखे कि वो बड़ा हो, फिर तू उसके साथ क्या कर, शादी कर, ऐसा नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने एक प्रण लिया, रूत ने, क्योंकि उसकी बड़ी जो जेठानी थी वो तो जा चुकी थी, ओपरा, वो चली गई थी। और यहाँ पर जब रूत ने क्या कहा अपनी सास से, जहां तू जाएगी वहां मैं भी, जहां तू टिकेगी वहां पर मैं भी तेरा परमेश्वर, जहां तू रहे वहां पर मैं रहूंगी। यहाँ पर रूत की क्या हम लोग देख रहे हैं, वफादारी देख रहे हैं कि उसका पति मरने के बाद भी उसने क्या किया, अपनी बूढ़ी सास को नहीं छोड़ा। बोलिए हालेलुया। उसने क्या किया, अपनी बूढ़ी सास को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि वो क्या थी, हर एक बातों में वफादार थी, फेथफुलनेस, है ना, फेथफुल। वो उसको अपनी माँ के बराबर समझती थी, है ना, क्योंकि उसका भी कोई नहीं। इसलिए उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं तुझे कहीं नहीं छोड़कर जाऊंगी, जहां तू जाएगी वहां पर मैं भी जाऊंगी। आजकल क्या होता है, आजकल कोई ऐसा है क्या करने वाला? नहीं है। अगर हम देखें नॉर्मली, अगर हम आज इस संसार में देखते हैं ना कि अगर किसी का हस्बैंड नहीं रहा तो वो क्या करते हैं, अपने परिवार को छोड़कर हमें अपना परिवार संभालना है कि नहीं संभालना, उनको क्या होता है हमें अपनी लाइफ को देखना है ना। आजकल यही चल रहा है। वो क्या सोचते हैं, हमें अपना जीवन देखना है, हमें अपना परिवार देखना है। भाई हमारा आगे फ्यूचर है ना। अरे मुझे देखना है, मैं क्यों बूढ़े के साथ में रहूं, मैं क्यों उनके बच्चे पालूं, मैं क्यों उनको रोटी बना कर दूं। लेकिन रूत ने क्या किया, रूत ने ऐसा काम नहीं किया। रूत ने कहा जहां तू जाए वहां मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खुदा ने उसके जीवन में एक योजना बनाई थी। क्या बनाई थी? क्योंकि बगैर योजना के कोई भी नहीं है। मैंने पहले भी जैसे बताया आपको कि आप बिना योजना के यहाँ पर नहीं है। आपके जीवन में भी एक परमेश्वर ने योजना बनाई है। बिना योजना के मैं यहाँ पर खड़ी नहीं हूँ। खुदा ने मेरे जीवन में भी एक योजना बनाई थी तो मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो ये क्या थी, उसकी वफादारी। यही वफादारी देखकर परमेश्वर ने कितना ऊंचा किया है रूत को, आप सब जानते हैं ना। तो रूत के बारे में सब जानते हैं कि वो क्या हुई बाद में, उसका वंश यहूदा, है ना। अब एक बात, ये वफादारी की बात मैंने आपको सिखाई रूत के लिए। आपको भी क्या बनना है, हर एक चीज में वफादार बनना है। ठीक है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो अपनी लाइफ में। ठीक है, कभी भी अपने परिवार से, अपने जो जानने वाले लोग हैं, ऐसा मत करो कि मैं उनको छोड़कर जाऊं, है ना। कोई ऐसे जीवन में आपकी कोई बात होती है, आप क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम भटक जाते हैं बहुत जल्दी, है ना। कोई भी थोड़ी सी परेशानी आती है ना, मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ही बोल रही हूँ, क्योंकि आपसे पहले मेरे लिए। ठीक है, तो लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, भटक जाते हैं हम लोग। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम क्या करें, खुदा के साथ में वफादार रहे। अगर हम उसके साथ में वफादार हैं, खुदा के साथ में अगर हम वफादारी में, तो इसका मतलब क्या है, हमारी वफादारी हर जगह रहेगी। नोआमी की वफादारी नहीं थी, सभी जानते हैं ना। रूत की सास की वफादारी नहीं थी। रूत की सास ने क्या किया, मेरे साथ में पढ़ेंगे रूत का 1:13 वचन पढ़िए। तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती। हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। किसके विरुद्ध उठा यहोवा का हाथ? नोआमी के विरुद्ध। क्यों उठा? हमारे विरुद्ध भी उठ सकता है। क्यों? अगर हम परमेश्वर की योजना से भटकते हैं, प्रभु के घर को छोड़कर जाते हैं। नोआमी ने क्या किया, बैतलहम को छोड़ा। क्या किया नोआमी ने? बैतलहम को छोड़ा। बैतलहम यानी कि रोटी का घर, आशीष का घर, परमेश्वर का घर छोड़ा। ठीक है, आजकल यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि सारी बहनें इकट्ठी हैं यहाँ पर, परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हैं। लेकिन आजकल समय ऐसा चल रहा है कि लोग अपने जो परमेश्वर ने उनको भवन दिया
उनको छोड़कर क्या करते हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो परमेश्वर ने आपको आशीष यहीं से देनी है। आपको परमेश्वर ने यहाँ पर रखा है। अगर परमेश्वर ने आपको यहाँ पर रखा है तो आशीष भी आपको यहीं से मिलनी है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर क्यों भागते हैं? सोचते हैं अरे यहाँ तो क्या है, थोड़े ही लोग आते हैं, यहाँ पर क्या कोई काम ही नहीं होता है, आ जाओ अपा चलिए उठे, अपा चलिए उठे ओ दूजे चर्च है ना, वहां पर परमेश्वर के बड़े काम होते हैं। मतलब यहाँ पर काम नहीं होते। यहाँ पर क्या होता है, काम नहीं होता है। तो आज लोग क्या करते हैं कि अपने अपनी जगह को छोड़कर क्या करते हैं, अपने अपने प्रभु के दास यहाँ पर जो बिठाए गए हैं, है ना, उनको छोड़कर दूसरे चर्चों में भागते हैं, है ना, क्योंकि उनको ये नहीं लगता है कि हमें यहाँ से मिलेगा। तो नोआमी ने क्या किया था, नोआमी ने भी अपने उस रोटी के घर को, जो परमेश्वर का घर था, वो रोटी के घर को छोड़कर भागी कहाँ, मोआब, जिससे परमेश्वर क्या करता है, नफरत करता है ना, जो परमेश्वर की नजर में क्या है, एक घृणित जाति है, जिसे परमेश्वर नहीं चाहता। उस देश में अपने परिवार के साथ में गई, और जब वो अपने परिवार के साथ में गई तो वहां से क्या मिला उसको, आशीष मिली। बोलिए, आशीष मिली क्या? आशीष नहीं मिली, बल्कि क्या हुआ, उसने सब कुछ अपना गवा दिया। आज हमारी लाइफ में भी ऐसा ही है। हम लोग क्या करते हैं ना कि जगह जगह अगर भटकना शुरू करते हैं ना, तो हम हमारे जीवन में क्या होता है कि जो हमारे हाथ में होता है ना, हम उसको भी क्या करते हैं, खो देते। बोलिए हालेलुया। उसको भी हम क्या करते हैं, अपनी आशीष जो हमारे पास पहले होती है ना, हम उसको क्या कर देते हैं, गंवा देते हैं, है ना, खो देते हैं भागने की चक्कर में, है ना। नोआमी ने क्या किया, अपने पूरे परिवार को अपने ही हाथों से तबाह कर दिया। जब नोआमी ने अपने उस बैतलहम को छोड़ा, मोआब देश पहुंची, उसका पति भी मर गया, उसके दोनों बेटे भी मर गए, बहुएं भी विधवा, आप भी विधवा। एक बहू तो चली गई, लेकिन रूत रह गई, है ना, जिसने परमेश्वर ने जिसके जीवन से जो योजना बनानी है, जो काम करना है, उसको परमेश्वर ने रोक रखा। तो नोआमी ने अब क्या किया कि यहोवा का हाथ क्या हुआ, उसके विरुद्ध कैसे उठ गया, इसी तरीके से उठा, क्योंकि उसका परिवार क्या था, उजड़ गया। जब आशीष के घर को छोड़कर हम दूसरी तरफ भागेंगे तो हम अपनी बनी बनाई आशीष को भी क्या करते हैं, गंवा देते हैं, खो देते हैं। मेरे साथ में पढ़ें रूत का 1 अध्याय से 20 और 21 वचन पढ़ें। तो यहाँ पर क्या है, उसको यहोवा की मार पड़ी है। क्यों? क्योंकि आसपास के लोग देख रहे हैं, आसपास के लोगों ने देखा ये तो भरी पूरी गई थी, यहाँ से अपने घर को छोड़कर तो भरी पूरी पहुंची थी अगले देश में। अभी क्या हुआ, अभी उसने क्या किया, सब कुछ गंवा के वापस मुंह लटका के आ गई, है ना। अभी उसको लोग बुला रहे तो कहती भाई मुझे मेरे नाम से ना बुलाओ, मुझे मेरे मारा हुआ कहकर बुलाओ, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया उसको, यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, उसको मारा है। ठीक है, तो आज हमारे जीवन में भी यही चीजें कि अगर हम परमेश्वर के साथ में वफादारी नहीं करते हैं, खुदा के दासों के साथ में वफादारी नहीं करते हैं, अपने घर को छोड़कर हम दूसरे घर में पहुंचते हैं। दूसरे घर में पहुंचने का मतलब कि अपने पास्टर का, अपने सिस्टर का, है ना, हम उनका ध्यान ना रखकर हम ये सोचते कि हम यहाँ से भागेंगे, हमें वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। लूत ने क्या किया था, हरी हरी चीजें देखकर भागा था ना लूत, सदोम और अमोरा में, है ना। वहां पर क्या हुआ, वो देश क्या किया गया, नाश कर दिया गया। जब वो नाश किया गया तो वापस आए ना, कुछ लोग तो रह गए, कुछ लोग मर गए। ठीक है, उनसे फिर क्या, शर्मिंदगी। आज हम क्या देख रहे हैं, नोआमी के जीवन में क्या आई है, शर्मिंदगी आई है। जब वो अपने देश वापस लौट कर आई है, अपने देश में वापस आई, अपने घर में वापस आई है, तो वो एक शर्मिंदगी के साथ में वापस आई है, ना कि बड़ी मतलब अपनी पोजीशन को लेकर आई है। अपनी पोजीशन के साथ में नहीं, लेकिन उस शर्मिंदगी को लेकर आई। जो कुछ वो लेकर गई, उसने क्या किया, वहां पर उसको गंवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो नोआमी ने क्या किया, अपनी हर एक आशीष को उसने अपने ही हाथों से खोया है। अगर वो बुद्धिमानी से चलती तो परमेश्वर के घर को वो नहीं छोड़ती और उसका घर बना रहता। जो उसने अपने जीवन में अपने लाइफ पार्टनर को खोया, अपने दोनों बेटों को खोया, अगर वो अपने भवन में,
अपने उस घर में जो उसके लिए एक आशीष का घर था, बैतलहम जो रोटी का घर कहलाता है, अगर वो वहां पर वफादारी के साथ में बनी रहती तो उसका परिवार उजड़ता नहीं। ठीक है, लेकिन जब उसका परिवार उजड़ा है, यहाँ पर हम दो चीजों को देखते हैं। दो चीजों को क्या देखते हैं कि रूत वफादार है और नोआमी क्या निकली? नोआमी क्या निकली? वो किसी भी बात में खरी नहीं थी, वो वफादारी में नहीं रही। ठीक है, अगर वो वफादारी में नहीं थी इसलिए उसने सब कुछ खो दिया। लेकिन जब हम रूत के जीवन को देखते हैं कि वो वफादारी में थी अपनी सास के साथ में और उसके परमेश्वर के साथ में, क्योंकि जब हमने वचन में ये पढ़ा, उसने क्या कहा कि जहां तू जाए वहां मैं भी जाऊंगी। मेरे साथ बोलिए, जहां तू जाए वहां मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। यानी कि रूत को ये पता था कि ये मेरा परमेश्वर नहीं है, वो ये जानती थी कि ये किसका परमेश्वर है? नोआमी का परमेश्वर है। इसलिए उसने क्या कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। खुदा ने भी देखा कि ये हर एक बातों में वफादार है, इसलिए परमेश्वर ने आज उसको ऊंचा नाम दिया, है ना। आज जिसके द्वारा हम लोग उद्धार पाए बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह, उनके वंश से आने वाले। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन्हें हमें क्या करना है? निकालने की जरूरत है। परमेश्वर के प्रति वफादारी हमारी कैसे होनी चाहिए? वफादारी से मतलब आप क्या समझते हैं? ये बताइए मुझे, कोई एक जन भी बताओ, वफादारी से आप क्या समझते हैं? हाँ जी, बोलिए। अरे हम ही लोग हैं, बोलिए, जो भी आपके मन में वो बोलिए। यही है परमेश्वर के साथ वफादारी। सही कहा, अपने परिवार में भी वफादारी, है ना, आस पड़ोस में वफादारी। सबसे पहले क्या है? परमेश्वर के कलाम के साथ में हमें क्या करना है? वफादार रहना है। जो चीजें परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाई है, हमें उसके प्रति क्या रहना है? वफादार रहना है। परमेश्वर ने अगर आपको यहाँ पर एक चर्च दिया, इसका मतलब ये आपके आशीष का भवन है, जहां से आप आशीष पा रहे हैं। परमेश्वर ने आपके लिए एक लीडर को रखा है, एक अगुवे को यहाँ पर ठहराया है परमेश्वर ने। तो इसका मतलब क्या है? आपको आशीष यहीं से मिलनी है। आपको इनके प्रति क्या करना है? वफादारी। इनके प्रति क्या करना है? ईमानदारी से रहना है, ना कि हाँ पास्टर जी चलो कोई बात नहीं, ये काम चलो कोई नहीं, मैं दूसरे चर्च में जाना है। ठीक है, अभी जैसा शायद मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनसे सुना था कि बहन एक थी, उन्होंने बपतिस्मा लिया। कहाँ से? दूर से, दूर देश से बपतिस्मा ले लिया, है ना। पहले प्रार्थना कराई फोन करके, उसके बाद में जब सब कुछ मिल जाता है लोकल चर्च से, फिर लोग क्या करते हैं? दूर भागते हैं, है ना। जैसे नोआमी को अपने लोकल में क्या बैतलहम से आशीषें मिल गई, फिर उसने क्या किया? लेके भाग गई दूसरे देश में। यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर ये काम ना करें कि अगर हम आज बीमार हैं तो उसके बाद में हमें पास्टर, अभी लोकल पास्टर की हमें जरूरत पड़ गई है ना, लोकल पास्टर की जरूरत पड़ गई। चलो है चर्च हमारे बगल में, चलो प्रार्थना करवा लेते हैं, आशीष मिल जाएगी, चंगे हो जाएंगे, जाने जोगे हो जाएंगे, फिर उसके बाद वहां चले जाएंगे, है ना। सही कह रहे हैं ना? झूठ तो नहीं है ना? होता है ये आजकल, क्योंकि हमारे साथ भी होता है। हमारे चर्च में भी लोग क्या करते हैं ना, आते हैं, जब लोकल पास्टर की जरूरत पड़ती है ना, तो वो अपने बगल में ही देख लेते हैं भवन। ठीक है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। पास्टर कुलदीप के साथ में बहुत बार ऐसा हुआ है। ये क्या करते हैं? लोगों के लिए अच्छी तरीके से प्रार्थना करते हैं, कि देखो प्रभु के दासों का क्या है? स्वभाव ही यही है, लोगों के लिए क्या करना? प्रार्थना करना। ठीक है, हमने देख लिया कि हमें आज इतनी दिक्कत है, परेशानी है, तो चलो क्या करते हैं? मेरे बगल में सिस्टर जी हैं, बहनों को कुछ अपनी कुछ बात करनी है, चलो सिस्टर जी हैं तो चलो चल के आ जाते हैं। और ये थोड़ा बहुत ना क्या कहते हैं वो एक, तो ये काम क्या करते हैं कि जब समय आता है ना, तो समय में क्या करेंगे? अपने लोकल चर्च के क्या करेंगे? पास्टर को पकड़ लेते हैं। पास्टर जी ये थोड़ा ना इदा हुंदी है, ये सिर पीड़ हुंदी है, लक पीड़ हुंदा है, मेरे ना बड़ी दुष्ट आत्मा है। तो पास्टर तो वैसे ही उसका हृदय वैसे दया से भरा हुआ है। ठीक है, उसने क्या करना? आपके लिए प्रार्थना करनी है। लेकिन वफादारी वहीं पर समझ में आती है विश्वासियों की, कि आज हमने प्रार्थना अपने पास्टर से, लोकल पास्टर से कराई, उसके बाद में दगा देकर 1 2 3 दूसरे चर्च में,
अरे ठीक है, वहां पर क्या मिलना, बस ठीक है मैंने प्रार्थना करा ली, थोड़ा बहुत ठीक हो गए, चलने ही होगा गए, हम दूसरे चर्च में जा रहे हैं। तो ये वफादारी है, ये वफादारी है कि यहाँ से आशीष पाए हो और भागे हो दूसरे चर्च में। अपने पास्टर के प्रति आप वफादार नहीं रह गए। ठीक है, नोआमी के लिए मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि नोआमी को परमेश्वर ने क्या दिया था, रोटी का घर दिया था। वहां पर उसने क्या किया, आशीष खूब मिली होगी, अच्छा खाया होगा, अच्छी जायदाद होगी, बढ़िया मतलब उसका घर होगा, बच्चे अच्छे पढ़ लिख रहे होंगे, पति का अच्छा बिजनेस चल रहा होगा, है ना। लेकिन अभी उसको लगा कि एक काम करते हैं, बहुत समय हो गया यहाँ पे रहते रहते, है ना, ऊब गए हम तो यहाँ पे रह रह के, एक काम करते हैं ना, विदेश चले जाते हैं, है ना। यहाँ पर बहुत कमा लिया है, अभी यहाँ पर बहुत हमने आशीष पाली है, तो अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा ना बाहर का जायजा लेके आ जाते हैं, थोड़ा देख के आते हैं मोआब में है क्या, है ना, थोड़ा देख के आते हैं, इंडिया में तो मैंने बहुत रह लिया है, अभी थोड़ा देख के आते हैं ऑस्ट्रेलिया में है क्या, है ना, अभी थोड़ा देखे आए पाकिस्तान में है क्या। सही है ना। लेकिन जहां से हमें जो मिलना है वो वहीं पर मिलेगा। अपने घर जैसा कोई दूसरा घर नहीं है, अपने परिवार की तरह कोई दूसरा परिवार नहीं है। आज पंजाब के अधिकतर लोगों को मैं देखती हूँ विदेश में, है ना, है कि नहीं है। भाई मेरा तो पासपोर्ट नहीं आया अभी तक, नहीं तो मैं भी सोचती जाने के लिए, है ना। पास्टर जी का तो पासपोर्ट आ रखा है, मैं कभी कभी गेड़ा मार के आऊं, है ना। लेकिन मुश्किल है बाहर देश में रहना, है ना, मुश्किल है। अधिकतर लोग पंजाब के क्या है, बाहर है विदेश में, लेकिन उनसे पूछकर देखो वहां पर क्या हालात होते हैं। सही है ना, क्योंकि अपना घर अपना ही होता है। नोआमी गई, सारा कुछ गवा के आ गई। ठीक है, हाँ मानते हैं पंजाब के लोग जाते हैं कमा के आते हैं, है ना, लेकिन कमाई कैसे करते हैं, इधर घर भी बना रहे हैं, उधर क्या कर रहे हैं, बीमारियों में भी लगा रहे हैं, है ना। वफादारी है क्या चर्च के साथ में, अपने लोकल पास्टर के साथ में, जो परमेश्वर ने आपको आशीष का घर दिया उसके साथ में आप वफादार है क्या। आज अपने आप से एक बात पूछिए, खुद से पूछिए, क्या आप अपने चर्च के प्रति, अपने जो परमेश्वर ने आपके लिए आगू रखे हैं, आप उनके प्रति कितने वफादार हैं। अपने मन से पूछे, क्योंकि परमेश्वर मन को जानता है, मैं आपके मन की बातों को नहीं जान सकती, और आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, है ना, कि आप किन किन चीजों में वफादार हैं। परिवार में तो हर कोई होता है, अपने बच्चों के प्रति सारी कुछ चीजें करना जानते हैं, है ना, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, अपने परिवार की हर एक जरूरतों को हम जानते हैं कि परिवार में हमारी क्या क्या चीजों की जरूरत है ना। तो आज खुद से एक सवाल करिए, खुद से उसका जवाब आप खुद ढूंढिए कि क्या वफादार हैं कि नहीं है। इतने से हैं, इतने हैं, इतने हैं, कितने हैं, कितनी बातों में है। नोआमी तो मेरे ख्याल किन्हीं बातों में नहीं निकली, नोआमी ने गवाया फिर वापस आ गई, लेकिन रूत की तरह हमें बनने की जरूरत है। रूत की तरह बनने की क्यों जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ी बात उसने क्या कही कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। क्या बात कही उसने, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। ठीक है, क्योंकि एक मूर्ति पूजक देश से वो आती है। आजकल कोई ये बात नहीं कह सकता कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। एक ही घर में कई तरीके के लोग हैं, है ना, कोई नहीं कहेगा, बहुत सारे लोग हैं। इसलिए यहाँ पर जिस प्रकार से रूत ने वफादारी दिखाई है अपनी सास के प्रति, परमेश्वर के प्रति, उस प्रेम के प्रति, तो उस जीवन को देखते हुए आज हमें क्या करना है, उसके प्रति, किसके प्रति, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के दास के प्रति, उसके भवन के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने कामकाज में अपने बॉस के प्रति, है ना, सबके प्रति हमें क्या होना है, वफादार होना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है, समझ में आया, नहीं आएगा तो फिर बता देना, पास्टर जी ट्रांसलेट करेंगे पंजाबी में। हालेलुया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, देखिए बाइबल में बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो परमेश्वर के साथ साथ चली हैं, है ना, सभी जानते हैं, जानते हैं ना। इसी प्रकार हमें क्या करना है, यहाँ पर हम दो तीन चीजों को क्या सीख रहे हैं कि हमें अपने, मेरा कहने का जो इंटेंशन है, मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ वो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप इस जगह पर आ रहे हैं, अगर आप इस चर्च में आ रहे हैं, इस भवन में आ रहे हैं और परमेश्वर ने आपके दासों के द्वारा आपको आशीष दी है, तो आप क्या करिए, यहाँ के प्रति
यहाँ के प्रति हालेलुया, चर्च के प्रति आप अपने वफादार रहिए, खुदा के दासों के प्रति उनके कामों में वफादार रहिए, ना कि उनके साथ में छल करे, ना ही दगा करे। ठीक है, ये आपके लिए एक रोटी का घर है। वहां पर हम समय में देखते हैं कि बैतलहम क्या कहलाता था? रोटी का घर। बैतलहम क्या कहलाता था? आशीष का घर। ये आपके लिए रोटी का घर है, आपके लिए आशीष का घर है। इसलिए क्या करना है, हमें क्या करना है, इस घर को छोड़कर कहीं भागना नहीं है। ठीक है, वो चीजें कि हमें भागने की जरूरत नहीं अपने घर को छोड़कर। एक नॉर्मल सी बात है, आप जैसे आपका अपना अपना घर है, अपने घर के छोड़कर भाग जाते हो क्या? अपने घर को तो छोड़कर कोई नहीं जाता है ना, कि आज हम अपने घर को छोड़कर देखते हैं 2-4 दिन पड़ोसी के घर में रह के कैसा लगेगा। करते हैं क्या? हालेलुया, समझ में आ रहा है? तो बोलिए फिर हालेलुया, हालेलुया। तो ये बताइए कि अपने घर को छोड़कर आप ये तो नहीं बोलते होंगे आप चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपना घर आज 1 दिन 2 दिन के लिए छोड़ के इनके घर पर रह के देखते हैं, है ना? 2-4 दिन रह के देखेंगे कैसा लगेगा, वहाँ क्या क्या खाने को मिलेगा, है ना? क्या उनके घर में क्या क्या चीजें हैं। अभी पहले दिन तो मजा आएगा कि अरे अच्छा मिल गया खाने के लिए, ठीक है बढ़िया ही है, 2 दिन अच्छा लगा, तीसरे दिन अच्छा लगा, चौथे दिन क्या निकलो भाई यहाँ से, फिर जो चीज आप लेकर गए थे ना उनके पास में वो भी वापस, है ना? सही है ना? तो अपना घर छोड़ के कोई पड़ोसियों के घर पे नहीं रहता है जाके, तो इसीलिए आपका चर्च है ये। ठीक है, प्रभु के दासों ने आपके लिए प्रार्थना की है, जिसके द्वारा आज आप आशीषित हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन में इनके द्वारा बहुत सारी आशीषें दी है ना? दी है, तो फिर हालेलुया बोलिए। परमेश्वर ने क्या किया है, इनके द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें दी हैं। इसलिए क्या करना है, इस घर को छोड़कर, इस अपने घर को छोड़कर कभी भागने की कोशिश मत करना। ठीक है, जो गलती नोआमी ने करी है ना वो मत करना, लेकिन जो काम रूथ मैडम ने किया है आप वो करना। ठीक है, रूथ ने काम किया ना, वफादार रही है। तो रूथ के साथ में जैसे परमेश्वर जब साथ साथ रहा है, जब रूथ ने कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, फिर परमेश्वर ने उसके जीवन में काम करना शुरू किया, है ना? खुदा ने उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। फिर इसी प्रकार से परमेश्वर ने आपके जीवन में भी एक योजना बनाई है कि आप उस योजना के अनुसार चलें, अपने भवन में रहें, प्रभु के दासों के साथ में रहें, और जो वो आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं उनके द्वारा आप क्या करते हैं, आशीषों को पाते हैं। ठीक है, इसलिए अपने घर को छोड़ के पड़ोसी के घर पे मत जाना। ठीक है, क्योंकि पड़ोसी के घर में सिर्फ 2 दिन अच्छा मिलेगा खाने के लिए। रिश्तेदारों में भी यही होता, भाई 2 दिन गए, चल उसके बाद में क्या किया, ए भाई जाओ यहाँ से, ठीक है बस हो गया, लो अच्छा हम तो इतना पैसा खर्च करके आए थे यहाँ पर, बताओ सोचा था रहेंगे आके, लेकिन क्या हुआ, अपने घर में क्या मुंह लटका के फिर कुछ दिन बाद बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। वहाँ तो बस वो तो ऐसे करते हैं, वो तो फलाना करते हैं, मैं अब नहीं अच्छा लगता वहाँ पे जाने में, मेरा इतना पैसा भी खर्चा हो गया और हम वहाँ जाके भी आ गए, और देखो कोई पूछ नहीं कोई पड़ताल नहीं, बस 2 दिन अच्छा दिया करने के लिए। उसके बाद में क्या किया इन्होंने, मुंह बनाने लग गए, चटनी रोटी खिलाई फिर मुझे, फिर उन्होंने सब्जी भी नहीं बनाई, फिर कहा चाय भी काली दे दी मुझे। क्या किया, अपना इतना किराया खर्चा करके चले गए, इतना उनके लिए गिफ्ट लेकर चले गए, सोचा था महीना 15 दिन अच्छे से रहेंगे जाके, सुकून से रहेंगे जाके। उसके बाद में जब उनका मुंह बना हुआ देखा, मेरे पैसे तो सारे खर्च हो गए, मांगने की भी हिम्मत नहीं उनसे कि थोड़ा सा दे दो, मेरे पास खर्चा कम हो गया है ना। अब तो मांगने की भी हिम्मत नहीं कि भाई थोड़ा सा मुझे दे दो, मेरा खर्चा हो गया है, कि मैं इतना खर्चा करके आई हूँ वहां से। अभी क्या करना है भाई, खाली हाथ ही अपने घर पे वापस जाना पड़ेगा। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए, बोर तो नहीं हो रहे? बोर हो रहे तो बताओ मैं बंद कर दूं। बोर तो नहीं हो रहे ना? तो क्या करते हैं कि अपना इतना कुछ खर्च करके जाते हैं, फिर तो क्या करते हैं, वापस छूछे हाथ वापस, जैसे नवमी लौटी है ना वैसे ही करते हैं कि इतना किराया खर्चा करके जाना, अरे इससे चंगा अपना ही घर है। बोलते हो ना कि जो आराम अपने घर में है वो किसी दूसरे के घर पे नहीं है। हम लोग भी बोलते हैं किसी के घर में 1-2 दिन रह लिया एज अ गेस्ट, है ना, लेकिन जो सुकून अपने घर पे है ना वो कहीं नहीं मिलता है। समझ रहे ना मेरी बात को मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि जो चीज अपने भवन में है, जो चीज हमें परमेश्वर के दासों
से मिल सकती है वो खुराक हमें अदर कोई नहीं दे सकता। क्योंकि प्रभु के दास क्या करते हैं, हमें जानते हैं, हमारे लिए नित्य प्रार्थना करते हैं। अगर हम भीड़ को देखने जाते हैं, मेले को देखने जाते हैं, तो वो बड़ी दूर LCD लगी हुई है, वहीं से दर्शन करके आ जाओ वापस। वो आपको नहीं जानते, है ना, वो आपको नहीं जानते, लेकिन जानता कौन है आपको? एक परमेश्वर जानता है। और खुदा ने जिस खादिम को यहाँ पर रखा है ना वचन के लिए, आपके लिए, वो आपको अच्छी तरीके से जानता है। समझ रहे हैं ना? वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि हमें किसके लिए क्या करना है। जिस तरह से परमेश्वर हमारे नाम को जानता है ना, हमें नाम लेकर बुलाता है, उसी प्रकार आपके जो लोकल पास्टर है ना, जो प्रभु के दास है, इस घर में जो रह रहे हैं, इस भवन में जो रहकर सेवकाई को कर रहे हैं, वो आपके नाम को जानते हैं। वो रात दिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है, रात दिन आंसू बहाकर आपके लिए दुआएं करते हैं। तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना? हमारा फर्ज ये बनता है कि हम भी रूत की तरह उनके साथ में क्या करें, वफादारी करें। रूत की तरह हम क्या करें, अपने परमेश्वर के प्रति, अपने प्रभु के दासों के प्रति हम क्या करें, वफादार रहे, नोआमी ना बने। क्या ना बने? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं कहना यही चाहती हूँ आप लोगों से, मेरा जो मैसेज देने का मेरा एक इंटेंशन ये है कि आप लोग नोआमी की तरह नहीं बल्कि रूत की तरह बने। रूत की तरह वफादारी को जरूर याद रखें, रूत की तरह उस बात को जरूर याद रखें कि पास्टर जी आपके साथ हम खड़े हुए हैं, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। सिस्टर जी आपने जैसा कहा हम वो करेंगे। सिस्टर जी आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, बाकी क्या करें, हम लोग सीख के आए हैं कि बाकी क्या करें आप मुझ पर छोड़ें। ये वफादारी है, ठीक है, कि परमेश्वर के दासों के साथ में बराबर खड़े रहना, हर एक चीज में, हर एक बातों में। आप समझ रहे हैं ना, हर एक बातों में, ठीक है। तो हमें क्या बनने की जरूरत है, वफादार। दो कैरेक्टर हमने देखे यहाँ पर, दो कैरेक्टर देखे हैं ना यहाँ पर। क्या बनोगे, नोआमी बनोगे, रूत बनोगे, क्या बनोगे? पीछे वाले नोआमी बनेंगे, हालेलुया। पीछे वाले क्या बनेंगे, हैं? तो तेज बोलो ना, डर क्यों, रूत तेज बोलो थोड़ा सा। क्या बनोगे? गुड। मैं सोची कहीं पीछे वाले धीरे से बोलोगे नोआमी बन जाएंगे। मुझे लगा कि पीछे से धीरे से ये ना बोले कि भाई हम तो नोआमी बनेंगे। कुछ लोग बोलेंगे भाई हम तो रूत बन जाएंगे, है ना? तो हमें क्या बनने की जरूरत है, रूत बनने की जरूरत है, नोआमी ना बनो, ठीक है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि देखो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ हमारे पास में हो गया तो फिर हम क्या करते हैं, अरे हमें जरूरत ही नहीं किसी चीज की, हमें तो अब प्रार्थना की भी जरूरत नहीं, अरे हमें तो प्रभु के दासों की भी जरूरत नहीं, अरे भाई हमें तो चर्च जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सारा कुछ यहाँ पर मिल गया है। समझ रहे हैं ना? यही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये अगर हो भी गया है ना, तो अगर ज्यादा उमड़ना शुरू हो जाए ना तो फिर क्या सोचो, सुधि रखनी है। मेरा एक ये मैसेज देने का यही एक मतलब है कि प्रभु के दासों की सुधि रखो, प्रभु के भवन में क्या करो, बने रहो, हर एक बात में धन्यवाद करते रहो। खुदा ने जो आपको दिया है उसमें धीरज धरो, संतोष रखो, ठीक है, उसमें ही वफादार रहो। खुदा थोड़े से में अगर आप वफादार है तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको बहुतों का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, तो बाइबल आप सभी पढ़ते हैं, है ना? बहुत बढ़िया है। शूनेमी स्त्री के बारे में कौन कौन जानता है? कौन कौन जानता है? मैं उसकी भी एक दो बातें बताऊंगी सिर्फ। दूसरा राजा उसका 8 अध्याय, उसमें लिखा हुआ है, नीचे देख लीजिएगा, हेडिंग लिखी हुई है, मिल गया ना? उसमें शूनेमी स्त्री के बारे में एक लिखा हुआ है ना? तो देखो एक बड़ी बात क्या है, शूनेमी स्त्री कौन थी? वो एक मतलब कुलीन, कुलीन का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़े पद पर, है ना, बहुत रईस, पैसे वाले, है ना। लेकिन वो फिर भी क्या करती थी, वो एक चीज को देखती थी कि मतलब वो दास आते जाते, वो जब देखती थी ना, किसको देखती थी? परमेश्वर के दास को देखती थी आते जाते, है ना। तो उसने क्या किया, उसने समझ लिया कि ये प्रभु का एक दास है ना। तो प्रभु का एक दास उसने समझकर उसने अपने घर में ही उसके लिए सारे इंतजाम किए,
सारे इंतजाम, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, सारे ही इंतजाम किए उसने। अगर वो चाहती तो उसको जरूरत नहीं थी, नहीं कर सकती थी, ठीक है आते जाते वो अच्छी बात है, वो पैसे वाली थी काफी, है ना, लेकिन उसने क्या किया, प्रभु के दास के लिए सारे इंतजाम करे उसने, है ना, उपरोक्ति कोठरी पर उसका मतलब अच्छा प्रबंध किया। और जब उसने ऐसा किया उसके बाद क्या, परमेश्वर ने उसको आशीष दी। समझ रहे ना आप इस बात को? परमेश्वर ने क्या किया, उसको आशीष दी है, और वो आशीष बेटे के रूप में दी परमेश्वर ने। उसी प्रकार से आज हमारे जीवन में भी है। हम ये चाहते हैं, आशीष चाहते तो हैं, लेकिन हम क्या करते, कुछ करना नहीं चाहते हैं, है ना, किसी भी चीजों में, मतलब हम वो नहीं, ये नहीं सोचते कि ठीक है कि हमें ये चीजें करनी है ना, एक बर्डन के साथ में, सेवकाई के रूप में, है ना, एक बोझ को समझकर कि प्रभु के दास के लिए हमें करना है ना, वो चीज हम नहीं समझ पाते। आज हमें जरूरत क्या है, इस चीज को समझने की। समझ रहे ना आप? आज हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमें किस तरीके से चलना है। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। नहीं वचन सुना है, मैं आशा करती हूँ कि सबको ये वचन समझ में आया होगा। मैं एक बार रिपीट करूं, क्या बनना है? 2 कैरेक्टर आपको दिए गए हैं, क्या चुनेंगे आप? रूथ चुनेंगे, ठीक है, रूथ बनिए, नोआमी मत बनना। हालेलुया, हालेलुया।